हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं जय के तिवारी स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने इस पसंदीदार चैनल जय के तिवारी गुरुकुल पर। तो आज हम आप लोगों को आपके मैथ के पहले चैप्टर के सेकंड प्रश्नावली के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को बताने वाला हूं जो कि अगर बोला जाए तो हर सत्र एक ना एक फॉर्मेट में पूछ लिया जाता है। क्योंकि जो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं, इस क्वेश्चन को पूछने के आपके यूपी बोर्ड एग्जाम की अगर खास करके बात की जाए तो 3 फॉर्मेट होते हैं। क्यों मैं ऐसा बता रहा हूं? क्योंकि इन 3 फॉर्मेटों के अलावा आपका सिलेबस में है ही नहीं और कोई नया फॉर्मेट। सो आपका जो पेपर है वो आउट ऑफ सिलेबस तो आएगा नहीं, आएगा आपके सिलेबस से ही। इसीलिए आपको मैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड आज तीनों के तीनों फॉर्मेटों को बताने वाला हूं और हम गारंटी लेते हैं कि अगर आप इस क्लास को अंत तक देखते हो तो ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि ये जो संख्याएं हैं ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। चाहे आपने स्टडी की हो या आपने स्टडी ना की हो, परेशान होने की बात कुछ भी नहीं है। केवल आप इस क्लास को अंत तक देखो और सीरियस होकर हर एक टॉपिक को, हर एक लाइन को आप समझो। हम आपसे गारंटी लेते हैं कि आपको इसे सिखा कर जाएंगे और अपरिमेय संख्या सिद्ध करने से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप बड़े आराम से उसे सॉल्व कर सकते हो, सिद्ध कर सकते हो। सो आशा करता हूं कि आपको पता चल गया होगा कि आखिर इस क्लास में होने क्या वाला है। तो आप पहला नंबर तो क्या करो कि क्लास अगर आपको ऐसा लग रही है कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और सर हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, तो पहला नंबर तो क्लास को आप लाइक करो। उसके बाद में अगर आप चैनल पर नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि इसी प्रकार से इस प्लेटफॉर्म पर हमारे द्वारा आप लोगों को मैथ्स और साइंस के बहुत ही बेहतरीन टॉपिक और क्वेश्चनों को एक्सप्लेन किया जाता है एकदम हंसी खुशी से, हर एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, ताकि स्टूडेंट उसे बहुत अच्छे से समझ सके, है ना। हमारा काम रटाना नहीं है, हमें रटाना आता नहीं, हमें समझाना आता है, हम स्टूडेंट को केवल समझाते हैं बस। तो अगर आपको रटना नहीं समझना है तो हमारे साथ जुड़ना जरूर पड़ेगा। सो भाई आप भी इस सीखने की श्रेणी में जुड़ जाइए और अच्छे से हमारे साथ जुड़कर सीखिए। चाहे वो मैथ के क्वेश्चंस हो, मैथ के टॉपिक हो, या साइंस के क्वेश्चन हो, साइंस के टॉपिक हो, आए समझ में। और आपके जो अन्य फ्रेंड्स हैं किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर भटक रहे हैं जहां पर केवल पीपीटी बनाकर उस पीपीटी को एक्सप्लेन किया जा रहा है, टीचर को चाहे कुछ पता हो या ना पता हो, है ना, पीपीटी बनाकर आया जाएगा और उसी पीपीटी को पढ़ दिया जाएगा बुक की तरीके से। अगर आप ऐसी स्टडी करोगे तो हम गारंटी लेते हैं कि आप पेपर तो पास कर लोगे, लेकिन बोला जाए कि 12th के बाद कंपटीशन एग्जाम तो आपसे कुछ भी नहीं होने वाला, ये समझ लो। दिस इज रियल, ये राइट बात है। और एक बात ये समझ लो कि आपको जो केयर ज्यादा करता है वही आपके साथ एक बेहतरीन मेहनत करता है ना। सो हम आपकी केयर कर रहे हैं, हम आपको सिखाना चाहते हैं। सो आप साधारण से हमारे साथ सीखिए। हम आपको हर एक टॉपिक ऐसे एक्सप्लेन करने वाले हैं कि आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि हमने इसे कभी पढ़ा नहीं था, है समझ में। सो आशा करता हूं सब कुछ आप समझ गए होंगे और यह क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट कितनी ये भी समझ गए होंगे। ये जो क्वेश्चन होता है अगर यूपी बोर्ड में बात करें तो हर साल पूछा जाता है और इसका अगर हम एवरेज बोले मार्क्स का तो 3 मार्क्स का तो जरूर से जरूर आएगा, इससे कम का आता नहीं है। आया समझ में। सो आशा करता हूं सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा और अब बगैर टाइम बर्बाद किए हम आपकी क्लास को स्टार्ट करते हैं। मगर जो कुछ बताया था, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्लास को लाइक करना और इसे शेयर करके अपने अन्य फ्रेंड्स को बुलाना, सारा आप कर दीजिए और उसके बाद में फिर हम लोग अच्छे से स्टडी करना स्टार्ट करते हैं ना। आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल थॉट है कि ये समझ लो कि हो चुका आगाज रण की, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो बोर्ड एग्जाम है उसकी डेट शीट कंफर्म कर दी गई है। 24 फरवरी से आपका पेपर है, पेपर होगा आपका। अब वही बेहतरीन मार्क्स लाएगा जो इस बचे हुए टाइम में अच्छे से स्टडी करने वाला है, अच्छे से मेहनत करने वाला है समझ में। सो आप कंटिन्यू स्टडी स्टार्ट कर दो। हम नहीं कहते कि आप बहुत ज्यादा ज्यादा पढ़ो, भले थोड़ा पढ़ो, डेली 8 10 15 ही क्वेश्चन सॉल्व करो, चाहे मैथ को हो या साइंस के या किसी भी सब्जेक्ट के हो, है ना। या पूरे कंबाइंड करके इतना सॉल्व कर लो, इतना याद कर लो, काफी है आपके लिए। अगर आप थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ते हो तो आप कुछ ज्यादा बेहतर करोगे, या अगर आप ज्यादा एक दिन पढ़ते हो तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। सो आशा करता हूँ सब समझ गए होंगे और अब हम आपकी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जब इसे एक्सप्लेन कर दें फिर आपसे बातें करेंगे, है ना। सो समझो इसका सोल्यूशन कैसे होगा, है ना। तो
इसके 3 फॉर्मेट होते हैं। क्या? हमने पहले ही बताया 3 फॉर्मेट होते हैं। पहला तो एक अभाज्य संख्या को अंडर रूट के अंदर दे दिया जाएगा और इसे बोल दिया जाएगा कि आप सिद्ध करो कि ये अपरिमेय संख्या है, ओके? और दूसरा क्या होता है कि अभाज्य संख्या को अंडर रूट में देने के बाद में क्या करेंगे, उसे भिन्न में कन्वर्ट कर देंगे और बोलेंगे कि इसे सिद्ध करो कि ये अपरिमेय संख्या है। और तीसरा फॉर्मेट क्या है कि एक अभाज्य संख्या, है ना? एक अभाज्य संख्या और अभाज्य संख्या को क्या करेंगे, अंडर रूट के अंदर रखेंगे और एक क्या अभाज्य संख्या भी हो सकती है या भाज्य संख्या भी हो सकती है, मल्टीप्लाई या प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है ना? समझो जैसे मानो ये यहाँ पर ये क्या 2 अंडर रूट 5 ये क्या है, ओनली वन मल्टीप्लाई है ना? तो ओनली वन इतना भी आ सकता है या इतने के साथ और भी कोई पद ये ऐड कर सकते हैं और भी कोई ये पद ऐड कर सकते हैं या माइनस भी कर सकते हैं। तो ये तीसरा फॉर्मेट हो गया। आया समझ में? एक तो ऐसे सिंपल वाला, एक डिवाइड वाला और एक ये होता है मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई के साथ साथ प्लस और माइनस कुछ भी हो सकता है। आया समझ में? तो ये 3 फॉर्मेट होते हैं और तीनों फॉर्मेट अलग-अलग तरीके से सॉल्व किया जाता है। क्या कौन सा कैसे सॉल्व किया जाएगा और इन तीनों फॉर्मेटों से रिलेटेड कौन-कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं ये भी हम बताने वाले हैं। सो भाई क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्लास के अंत तक रुकिए, छोड़कर मत जाइएगा और हम ये समझ लो कि वो बच्चा जो इस क्लास को नहीं करेगा वो पेपर देकर आएगा तो यही कहेगा कि काश हम सर की क्लास को देख ली होते, क्योंकि हम गारंटी ले सकते हैं 7 सेट बनते हैं और 7 सेट में 2-3 सेट में इस अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले, ये कन्फर्म है, ये कन्फर्म। आप बात को समझो, आपको क्लास छोड़कर नहीं जाना है, बस आया समझ में? सो अब हम आपकी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो कैसे होगा, सबसे पहले क्या करेंगे, हम हल की हेडिंग डालेंगे, यानी हमने क्या किया, यहाँ से हल करना स्टार्ट कर दिया। क्या फॉर्मेट होता है, पहले हम ये पहला फॉर्मेट बता रहे हैं ना, पहला फॉर्मेट। तो क्या होगा कि इसे हम अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए बोला गया है ना, इसे हम क्या करें, जस्ट अपोजिट, इसका उल्टा। मान लें कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है ना। सो क्या लिखते हैं, माना क्या, माना कि जो ये अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 5 एक एक क्या परिमेय परिमेय संख्या है ना। अच्छा कमेंट करके बताओ दिखाई पड़ रहा है ना, अच्छे से कमेंट करके बताओ दिखाई पड़ रहा है ना। तो इसे हम मान लेते हैं क्या कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। और अब समझो, परिमेय संख्या को आपको बताया गया कि आप उसे क्या भिन्न के रूप में लिख सकते हो। भिन्न का मतलब p बटे क्यू या a बाई बी, कुछ भी आप मान सकते हो। हम यहाँ पर p बटे क्यू मान रहे हैं ना, यानी भिन्न का फॉर्मेट मान रहे हैं ना। सो ये जो आपका अंडर रूट 5 है, इसे आप भिन्न के फॉर्म में लिख सकते हो, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं क्या, p बटे क्यू। आया समझ में? परिमेय माना तो इसको हम इसके फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब ये p और q हैं, ये क्या, इसे भी आप लिख सकते हो। तो आप लिखोगे क्या, यहाँ क्या, यहाँ क्या, p व q, क्या p व q एक एक सहभाज्य, क्या सहभाज्य पूर्णांक, है ना, पूर्णांक हैं हैं और 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 q नॉट इक्वल टू 0 है। बताओ आया समझ में? नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, p व q सहभाज्य पूर्णांक, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है इनका जो HCF आएगा, इनका जो HCF आएगा वो क्या होगा, अलग अलग होने वाला है ना। समझो, इनका जो HCF आएगा वो अलग अलग होने वाला है ना, यानी कि कोई एक संख्या इनको नहीं काट सकती। ऐसा समझ में? मान लो ऐसा समझो, जैसे हम कहें कि 2 है ना और 4 को कौन डिवाइड कर सकता है, 2 डिवाइड कर सकता है। ऐसा समझ में? 2 डिवाइड कर सकता है, तो 2 डिवाइड कर सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सहभाज्य पूर्णांक नहीं होगा, है ना। ये क्या होगा, सहभाज्य पूर्णांक नहीं होगा, है ना। और अगर हम कहें कि मान चलो क्या हमने ले लिया, 5 और 6 ले लिया, अब ये अलग अलग संख्याओं से कटेगा ना, तो ये होगा सहभाज्य पूर्णांक। तो सहभाज्य पूर्णांक का सिंपल से बात है कि वो अलग अलग संख्याओं से डिवाइड करें, है ना। और क्यों नॉट इक्वल टू 0, यानी ये नीचे वाला पोर्शन 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर जैसे ही नीचे वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, तैसे जो हमारा मान आएगा वो कैसा आएगा, इन्फिनिटी आने लगेगा। बताओ इतना आया समझ में कि नहीं, है ना, इतना समझ में आया ना। ये हो गया जाकर। अब इसके बाद में अगर बात करें तो आगे क्या होगा, आगे हम क्या करेंगे कि इसका क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे, है ना। तो नीचे क्या लिखोगे आप, दोनों पक्षों पक्षों का वर्ग करने पर, है ना, दोनों पक्षों का क्या करेंगे, हम वर्ग कर देंगे। तब क्या होगा, क्या हमें मिलेगा, इसका वर्ग करेंगे तो हमें 5 मिलने वाला है, इसका वर्ग करेंगे तो क्या मिलने वाला, पी स्क्वायर अपान में क्या, क्यू स्क्वायर, है ना। अब आप समझो, हम यहाँ पर सिद्ध कर रहे हैं कि यह सहभाज्य पूर्णांक नहीं है। समझ में? अगर ये सिद्ध कर देंगे सहभाज्य पूर्णांक नहीं, यानी कि
क्या करे कि जब अलग अलग संख्याएं अलग अलग संख्याओं को काटती हैं तो उसे सहभाज्य बोला जाता है। अगर इन दोनों संख्याओं को एक ही संख्या काटने लगे तो ये क्या हो जाएंगे कि ये सिद्ध हो जाएगी अभाज्य सहभाज्य पूर्णांक नहीं है। और जब सहभाज्य पूर्णांक नहीं होंगी तो ये भी हो जाएगा कि जब ये सहभाज्य पूर्णांक नहीं है, मतलब √5 को हमने परिमेय माना तब ये सहभाज्य है, और जब ये सहभाज्य नहीं है तो ये √5 आएगी, ये क्या होगी, ये परिमेय नहीं होगी, अपरिमेय हो जाएगी। बस इतना ही हमें सिद्ध करना है समझ में। सो आप समझो ये हो गया जाकर, है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करने वाले हैं कि इस q को इस साइड भेजेंगे और इस 5 को इस साइड भेजेंगे। तब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, समझो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से मिलने वाला q² इक्वल टू क्या, p² / 5। बताओ इतना आया समझ में कि नहीं, है ना, ये मिलने वाला है। अब आप समझो p² / 5, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 5 है ये p² को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। और जब 5 p² को विभाजित करता है तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये p को भी विभाजित कर रहा है। क्यों, क्योंकि p² जो है वो p इंटू p से ही बना है, अर्थात p² को विभाजित करता है तो p को भी विभाजित करेगा। यही हम क्या करेंगे यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो आप क्या यहाँ पर लिखोगे, चूंकि 5p² को क्या करता है, विभाजित है ना, विभाजित करता है ना, 5p² को क्या करता है, विभाजित है ना, विभाजित करता है, इसलिए क्या करेगा, p को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। बताओ ये आया समझ में कि नहीं, है ना, ये होगा। अब ये हो गया जाकर, उसके बाद में हम क्या करेंगे, इस p के स्थान पर, है ना, अब सेकंड फॉर्मेट में सॉल्व करेंगे। तो क्या होगा, क्या हम मानने वाले हैं कि ये जो p है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना कि जो ये p है इसके बराबर हम मान लेते हैं क्या, 5c। बताओ आया समझ में कि नहीं, है ना। ये आपको इतना करना है। उसके बाद में जो यहाँ पर संख्या दी जाएगी उतने सी आपको मान लें, सी फॉर कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब यहाँ पर आप 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो। अगर आप यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 सब कुछ रखोगे तो पी का ऐसा मान मिलेगा कि जो कि 5 से कट सकता है। समझ में तो इसके बराबर हम मानने वाले हैं ना। अब इसे आप मान लो क्या, समीकरण नंबर फर्स्ट, क्या समीकरण नंबर फर्स्ट मान लो। ओके ठीक है। अब ये वाला मान क्या करो, इस समीकरण नंबर फर्स्ट में रख दो। तो आप नीचे क्या लिखोगे, नीचे आप लिखोगे क्या, पी का मान कहाँ, समीकरण 1 में रखने पर, है ना, क्या, समीकरण 1 में रखने पर, है ना, रखने पर अब रख कर देखा जाए, है ना। जब रखेंगे तो क्या हमें मिलने वाला है, समझो ये मिलेगा, p² है तो ये क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, 5c का होल स्क्वायर, है ना, 5c का होल स्क्वायर। और उसे हम ऐसा लिख सकते हैं 5 बचे 25 अपान में क्या, c। नहीं तो चलो पहले लिख लीजिए, है ना, क्या आ जाएगा, q² इक्वल टू p के स्थान पर क्या रखने वाले हैं, 5c² अपान में क्या आ जाएगा आपका 5, यहाँ से क्या मिलने वाला है, क्या 5 बचे 25c² और अपान में क्या हो जाएगा, 5 5 एकम 5 और 5 बचे 25, है ना, ये हो जाएगा। उसके बाद समझो 5 ही मल्टीप्लाई में, इसे हम इसे क्या डिवाइड में भेज सकते हैं, यानी यहाँ से क्या मिल जाएगा हमारा, c² इक्वल टू q² अपान में क्या 5। बताओ आया समझ में कि नहीं, ये मिल जाएगा, है ना। अब यहाँ आप समझो क्या, q² को 5 विभाजित कर रहा है, यानी ये भी बोल सकते हैं q को भी विभाजित कर रहा है। आया समझ में, तो भैया आप लिखोगे क्या, चूंकि q² को 5 विभाजित करता है, इसलिए q को भी विभाजित करेगा, q को भी विभाजित करेगा। आया समझ में, है ना। अब आप समझो, ये हमने पहले क्या बताया कि p और q क्या है, एक सहभाज्य संख्या है, यानी इनको अलग अलग संख्याएं विभाजित कर रही हैं। लेकिन आप समझ सकते हो कि यहाँ पर हमने सिद्ध कर दिया कि जो ये p और q है इनको एक ही संख्या विभाजित कर रही है। जब एक ही विभाजित कर रही है तो यानी कि ये सहभाज्य नहीं है,
ये क्या है, सहभाज्य नहीं है। और सहभाज्य कब थी, जब हमने अंडर रूट 5 को क्या माना था, परिमेय माना था। और जब ये सहभाज्य है नहीं, तो फिर ये जो अंडर रूट 5 ये भी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या नहीं होगी, क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। बताओ इतना है समझ में नहीं, है ना। तो आप क्या लिखोगे, नीचे क्या लिखोगे, अब आप समझ सकते हो, है ना। P और Q दोनों को क्या करता है, 5 विभाजित करता है, इसलिए क्या होंगी, ये सहभाज्य संख्या नहीं होंगी। नीचे यही आपको लिखना है ना। अतः, है ना, अतः अतः अंडर रूट 5, या नीचे लिख सकते हो, चूंकि चूंकि P व Q Q चूंकि P व Q दोनों को 5 विभाजित करता है इसलिए अंडर रूट 5 एक परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। और ये हो जाएगा आपका क्या, सिद्ध हमने कर दिया। बताओ आया समझ में कि नहीं, है ना। इति सिद्धम। अब आप यहां पर समझ सकते हो कि इसमें क्या है, आधा कैलकुलेशन है और आधा थ्योरी है। इसे आप समझ सकते हो। ऐसे ही आपका क्या पूरा का पूरा सॉल्व होने वाला है। आया समझ में, आया समझ में। हमने आपको इसमें पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन किया है। आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले समझो इसके कितने फॉर्मेट बनेंगे। ऐसे ही आपको ये अंडर रूट 2 दे सकते हैं, है ना, अंडर रूट 3 दे सकते हैं, अंडर रूट 7 दे सकते हैं। इसके अलावा और कुछ भी नहीं आएगा। आया समझ में। अंडर रूट 5, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 7, जिसमें अंडर रूट जो 5 होता है ये ज्यादा ही पूछा जाता है, इसीलिए हमने इसी को लेकर सॉल्व करा है ना। तो आपको करना क्या है, चाहे अंडर रूट 5 आ जाए, ज्यादा यही आता है, यही आने वाले का चांस है। नहीं तो हो सकता है अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 7 कुछ भी आ सकता है। आपको इसी फॉर्मूले से सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करना है, जब ये संख्याएं आएंगी तो इनको मान लेना कि ये क्या है, परिमेय संख्या है। उसके बाद में इन्हीं संख्याओं को क्या करना, जो भी आ जाएगी इन चारों में से जो भी संख्या आए आप पहले मानो उसे क्या है, वो कि परिमेय संख्या है ना। परिमेय संख्या, फिर उसको क्या करो, उसे भिन्न वाली संख्या के इक्वल कर दो। यहाँ पर जो आप भिन्न वाली संख्या मानो, चाहे ए बी मानो या पी क्यू मानो, वो क्या हो जाएंगे, नीचे वाली जो होगी वो जीरो के बराबर नहीं होगी। क्यों, क्योंकि जैसे नीचे वाला हम जीरो करते हैं वैसे क्या होता है, हमें इन्फिनिटी मान मिलता है। और दोनों की अगर बात करें तो ये सहभाज्य संख्या होगी। सहभाज्य का मतलब कि ये एक ऐसी संख्या है जो अलग अलग संख्याओं से कट रही है। एकदम सिंपल सी बात है बस, है ना। अब क्या करेंगे उसके बाद में, फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों का वर्ग करेंगे। वर्ग करने के बाद में क्या करेंगे, एक का मान निकाल लेंगे, नीचे वाले का पहले आप मान निकाल लो। क्यों, क्योंकि एक को हमें क्या करना है, इससे विभाजित करवाना है ना। तो क्या करेंगे, एक का हम मान निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या ऐसा फॉर्मेट बनेगा। यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर ये इसका स्क्वायर है ना, तो अगर स्क्वायर इससे विभाजित हो रहा है तो ये भी इससे विभाजित होगी, वही हमने लिख दिया है। उसके बाद में फिर आपको क्या करना है, ये जो ऊपर दिया गया है, चाहे आप पी मानो या ए मानो, इसके बराबर आपको यहाँ पर जो नंबर दिया जाएगा वो सी मान लेना है। यहाँ पर 5 है तो 5 सी हमने माना है, 2 आएगा 2 सी मानना, 3 आएगा 3 से मानना, 7 आएगा 7 सी मानना। ऐसा समझ में ये हो सकता है। अब ये इसका मतलब अच्छा क्या हुआ, सी का मतलब कांस्टेंट मान, यानी कि यहाँ पर अगर आप कोई भी नंबर रखोगे, 1 2 3 4 5 6 7 कोई भी इंफिनिटी तक रख दो, और फिर मल्टीप्लाई करोगे 5 से, तो 5 क्या होगा, उस संख्या को बड़ी आसानी से काट देगा। एकदम सिंपल सी बात यही है। आया समझ में, है ना। अब ये वाला मान क्या करें, हम इसमें रख देंगे, इसे समीकरण 1 मान लेना। आप रखोगे, सोल्यूशन करोगे, ये फॉर्मेट आएगा। यहाँ से आप देख सकते हो क्यों भी 5 से विभाजित है ना, वही हमने नीचे लिख दिया। अब हमने आपको बताया सहभाज्य मतलब अलग अलग संख्या से कटेंगी, लेकिन ये दोनों संख्या एक से ही कट रही थी, है ना। है और एक से कट रही, यानी कि ये क्या है, सहभाज्य नहीं है ना। और सहभाज्य थी कब, जब हमने इस अंडर रूट 5 को क्या माना था, परिमेय माना था। आपको चाहे अंडर रूट 3 दिया जाए, 7 दिया जाए, 2 दिया जाए, है ना, जब आप क्या करोगे, इसे परिमेय मानोगे तभी ये क्या मिलेंगी, सहभाज्य मिलेंगी। लेकिन जब ये सहभाज्य है ही नहीं तो क्या होगा, जो आपने परिमेय माना वो इसका मतलब परिमेय नहीं क्या है, अपरिमेय है। बस एकदम सिंपल सी बात है। ये फॉर्मेट हो जाएगा सोल्यूशन करने का। इसे क्या करो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद में हम आपको सेकंड वाला दिखा रहे हैं, है ना, सेकंड वाला। अब सेकंड वाले में आपको क्या करना है, कुछ नहीं, ओनली वन, केवल यहाँ पर आपको थोड़ा चेंजिंग करनी है ना। अगर आपको भिन्न वाला फॉर्मेट दिया जा रहा है तो यहाँ पर वही रहेगा, नो, यहाँ कोई चेंजिंग नहीं होगी, है ना। आप भिन्न वाले फॉर्मेट को क्या मानोगे, भिन्न वाले फॉर्मेट को क्या करोगे, आप सॉरी परिमेय संख्या मान लोगे। ओके ठीक है। जब आपने भिन्न वाले को परिमेय संख्या माना, है ना, भिन्न वाले को आपने क्या किया, परिमेय संख्या मान लिया है, तो इसका मतलब हम इसे भी क्या पी बटे क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। तो इसे भी हम क्या करेंगे, पी बटे क्यू के फॉर्म में ही लिखने वाले हैं। ओके, क्या करेंगे, पी बटे क्यू के ही फॉर्म में लिखने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा, 1/2 जो 2 है,
1/√2 ये बराबर हो जाएगा किसके, P/Q। मगर आपको ये ध्यान रखना कि यहाँ पर उल्टा मानना है, Q/P मानना है ना। क्या करना है, Q/P मानना है। और जैसे आप Q/P मानोगे तो क्या करोगे, इसे जब आप पलटोगे तो आपको जो √2 है ये बराबर हो जाएगा किसके, P/Q के। बताओ इतना आया समझ में, नहीं? बस इतना ही आपको चेंज करनी, बस और कुछ नहीं। अगर आपको भिन्न में दिया जाता है तो उस भिन्न को क्या मानोगे, परिमेय मानोगे, और परिमेय मानने के बाद में उसे क्या करोगे, 1/√2 जो दिया जाएगा उसे आप जिस भिन्न के इक्वल मानोगे, बाद में क्या करना है, उस भिन्न को पलट देना है। जब भिन्न को पलट दोगे तो जो 1 होगा ऊपर का वो क्या होगा, हट जाएगा। आया समझ में? हमें क्या करना है, 1 ऊपर का हटाना है। तो जैसे हम भिन्न को पलटेंगे तैसे क्या होगा, 1 ऊपर का हट जाएगा और ओनली 1 केवल हमारे पास नीचे वाली संख्या बचेगी। यानी इस वाला फॉर्मेट, ऐसा फॉर्मेट। और ऐसे फॉर्मेट को आप पता है हमको ऐसे ही सॉल्व करना है, बस आपको कुछ नहीं करना है। जहां पर हमने क्या लिया था, 5 लिया था, अब क्या करेंगे, इसका अगर वर्ग करेंगे तो 5 के स्थान पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। फिर सॉल्व करेंगे तो इस 5 के स्थान पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आया समझ में? यहां पर क्या होगा, यहां पर भी आपका क्या आएगा, 2 आने वाला है ना। फिर यहां पर भी आपको क्या होगा, 2 आएगा। जहां जहां 5 हो वहां वहां आप 2 कर दो, यहां पर आप क्या करो, 2 कर दो, है ना। यहां पर क्या करो, आप 2 करो, यहां पर आप क्या करो, 2 करो। बस ये ध्यान रखना है, यहां पर क्या आने वाला है, यहां पर केवल आपको चेंजिंग करनी, यहां पर भी मत 5 के स्थान पर 2 कर दीजिएगा, बस, है ना। समझो क्या होगा, 2 दूना 4, है ना। और ये अपान में क्या, 2 है, 2 एक कम 2 और 2 दूना 4। क्या आ जाएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा, C इक्वस टू क्या, Q² अपान में क्या, 2। अब आप देख सकते हो यहाँ पर आप 2 कर दो, बस सोल्व हो गया। ये भी एकदम सिंपल सी बात है ना। समझो, आपको जब ऐसा फॉर्मेट, ये वाला फॉर्मेट दिया जाएगा तो क्या करना है, अपरिमेय मान मतलब अपरिमेय सिद्ध करने के लिए आएगा इस वाले फॉर्मेट का, तो आपको क्या करना है, परिमेय मानना है। और परिमेय मानने के बाद में क्या करना है, इस वाली संख्या को P/Q के फॉर्म में मान लेना है। P/Q यानी कोई भी भिन्न आप मान सकते हो, चाहे A/B मानो, P/Q मानो, C/D मानो, कुछ भी मान लो, कोई एक भिन्न मान लीजिएगा, बस, है ना। कोई एक भिन्न मान लीजिएगा। फिर अब समझो, ये इतना फॉर्मेट केवल आपके पास आएगा, ये वाला फॉर्मेट आपके पास आएगा, है ना। तो यहाँ पर जो नीचे वाली संख्या होगी ये 0 के बराबर नहीं होने वाली, क्यों, क्योंकि इन्फिनिटी मान आएगा जाएगा। और ये दोनों की बात करें तो ये क्या होंगी, सहभाज्य पूर्णांक, यानी अलग अलग संख्याओं से कटने वाली। और फिर आप ऐसा सोल्यूशन कर दोगे, ओके। मगर अगर ये वाला आ जाए तो ये वाले में केवल आपको ये इतना एक्स्ट्रा करना है, ये यहाँ पर समझो, जो ये अंडरलाइन वाला ये इतना एक्स्ट्रा करना है, बस, है ना। क्या करोगे आप, क्या करोगे कि इसे क्या, ये P/Q है ना, जस्ट अपोजिट मानो, इसका Q/P मान लो। क्या करो, Q/P मान लो। अगर आप A/B से सॉल्व करते हो तो क्या करो, उसे B/A मान लो। क्या करो, B/A मान लो। तो जब B/A मानोगे या Q/P मानोगे तो जब उसे पलटोगे, हमें क्या करना है, पलटना है। क्यों, क्योंकि 1 से हम नहीं सॉल्व कर सकते, हमें इस फॉर्मेट में लेकर आना है। आया समझ में? इस फॉर्मेट में लेकर आना, तभी सॉल्व कर पाएंगे। तो क्या करेंगे, हम इसे उल्टा मानेंगे, और जब उल्टा मानेंगे तो इसे जब पलटेंगे तो इसका 1 क्या होगा, गायब हो जाएगा। और हमें इस फॉर्मेट का P/Q का फॉर्म मिल जाएगा। और अब तुमको इस फॉर्मेट में का P/Q का फॉर्म वाला सॉल्व करना आता ही है। बस ऐसे आप क्या करो, सोल्यूशन कर दो, जैसे इसमें किया था। क्या करो, इसका क्या करो, वर्ग करो। जब वर्ग करोगे तो ये फॉर्मेट मिलेगा। फिर यहाँ से Q का मान ये आने वाला है। फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2 है वो P² को विभाजित करता है। जब P² को विभाजित करता है तो क्या करेगा, P को विभाजित करेगा। ओके, सिंपल सी बात है। फिर इस P के स्थान पर हम क्या करेंगे, 2C मानेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 दिया गया है, 3 दिया होता तो 3C मानते, 7 दिया होता 7C मानते। फिर इसे आप समीकरण 1 मान लो, और इस समीकरण 1 में ये P वाला मान आप रख दो। जब मान रखोगे तो आपको ये फॉर्मेट मिलेगा, यहाँ से ये सोल्यूशन करने पर मिल जाएगा। अब ये Q² को 2 विभाजित करता है ना। Q² को 2 विभाजित कर रहा है, इसका मतलब क्या करेगा, Q को विभाजित करेगा। और जब Q को विभाजित करेगा तो अब हम कह सकते हैं कि P और Q दोनों को क्या कर रहा है, ये 2 यहाँ पर भी कर लो, 2 विभाजित कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो हमने ये माना है, माना तो इसे था ना, इसे माना था ना, ये आप ध्यान रखना, इसे मत करना, यहाँ ध्यान रखना, वहां ध्यान रखना है। तो क्या करोगे, अतः ये जो हमारा क्या है, ये 1/√2 है। ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बताओ आया समझ में कि नहीं? आया समझ में? कुछ नहीं करना है, केवल यहाँ ध्यान रखना है और यहाँ ध्यान रखना है, बस। और जैसे इसमें आप सॉल्व कर सकते वैसे ही सॉल्व करना है, बस। आया समझ में? अब यहाँ पर भी आपको यही फॉर्मेट मिल सकते हैं, यही वाले, है ना। 1/√3 आपका आ सकता है ना। 1/√3 आ सकता है, या 1/√5 भी आ सकता है। क्यों, क्योंकि ये सब सेम ही है, बस अपान करके आएगा, है ना। और 1/√, क्या आ सकता है, 7 आ सकता है ना। क्या 1/√, क्या आ सकता है, 7 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है ना। अब ये तीसरा वाला देखो, तीसरा वाला कैसे आप सॉल्व करोगे। तीसरा वाला तो इससे भी आसान है ना। अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया तो इससे भी आसान है। क्या करेंगे हम, क्या करेंगे कि इसको क्या मानेंगे, इसे भी, सबको आपको पहले क्या करना है, अपरिमेय संख्या ही मानना है, सॉरी परिमेय मानना है। अपरिमेय तो सिद्ध करना है ना, जो सिद्ध करना है उसके अपोजिट, है ना। तो क्या करेंगे, आप क्या लिखोगे, क्या माना कि ये जो 3 + 2 √5,
जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं ऐसे ही इस फॉर्मेट के सारे सारे सॉल्व करेंगे होंगे, है ना। तो 3 + 2 √5 क्या है, एक एक क्या है, परिमेय, क्या परिमेय संख्या है। ओके, ये हमने मान लिया, है ना। जब माना तो ये क्या हो जाएगा, 3 + 2 √5 इक्वस टू क्या हो जाएगा, P/Q, है ना, इक्वस टू क्या हो जाएगा, P/Q, है ना। यहाँ पर भी क्या, P व Q सहभाज्य हैं, है ना। नहीं तो यहाँ पर वैसे मतलब यहाँ पर ये लिखने की आवश्यकता नहीं, क्यों, यहाँ पर ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्यों, क्योंकि अब हमको पता है ना कि √5, ये समझ लो अगर रूट के अंदर अभाज्य संख्या कोई भी आ जाए तो वो क्या होती है, परिमेय होती है, चाहे आपने उसे सिद्ध किया हो या ना किया हो। तो यहाँ पर देखो √5 दिया गया है, तो ये तो हमें पता ही है ना कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर जो ये P/Q मानेंगे, ठीक है ना, P/Q मानेंगे, और P/Q जब Q मानेंगे तो यहाँ पर ये सहभाज्य वगैरह नहीं लिखने की आवश्यकता, क्यों, क्योंकि हमें ऐसा सॉल्व ही नहीं करना है, बस इसे √5 के इक्वल निकाल देना है, बस और कुछ नहीं, है ना। तो क्या करेंगे, इसे आप दूसरी साइड भेजोगे तो क्या होगा, ये माइनस में हो जाएगा, है ना, क्या होगा, माइनस में, और माइनस में होगा जाकर, और ये जो है ये क्या हो जाएगा, ये पूरा पूरा क्या होने वाला है, डिवाइड में होने वाला है, क्या होने वाला है, डिवाइड में होने वाला है। तो यहाँ से कैसे फॉर्मूला मिलेगा, नहीं तो ऐसे आप समझ लो 2 √5, है ना, इसे दूसरी साइड भेज दो, इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/Q माइनस से क्या होने वाला है, 3। ओके, 3। अब इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आने वाला है, यहाँ पर 1 है तो P आ जाएगा, और माइनस से क्या, 3Q, और अपान में क्या आ जाएगा यहाँ पर आपका Q। ओके, अब इस 2 को नीचे भेज दो तो √5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, P - 3Q, और अपान में क्या आने वाला है, 2, और फिर सॉरी Q है ना, Q, और उसके बाद में टोटल अपान क्या, टोटल अपान, है ना, ये क्या हो जाएगा, ये आपका 2। अब इसके नीचे हम क्या करेंगे, 1 मानेंगे, जब 1 मानेंगे तो इसका क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी यहाँ पर हमें मिलेगा क्या, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, √5, है ना, क्या मिलने वाला है, √5 बराबर क्या मिल जाएगा, P - 3Q, P - 3Q, और समझो इस 2 का जब इस Q से मल्टीप्लाई होगा तो हमें क्या मिल जाएगा, 2Q, क्या मिलने वाला है, 2Q। बताओ ये आया आपको समझ में कि नहीं, है ना। अब आप समझो, दिखाई पड़ रहा है ना, बताओ दिखाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है ना, ओके ठीक है, दिखाई पड़ रहा है ना। समझो ये हो जाएगा, है ना। अब समझो कि हमने सिद्ध कर लिया कि √5 क्या है, अपरिमेय है। अब आप ये समझो कि जो अपरिमेय है वो परिमेय के बराबर हो सकती है, नहीं ना, नहीं ना, नहीं हो सकती। अपरिमेय संख्या परिमेय के बराबर कभी नहीं होगी। यानी कि आप देख सकते हो ये अपरिमेय तो ये भी अपरिमेय है, और जब ये दोनों अपरिमेय हो जाएंगी, जब ये दोनों अपरिमेय हो जाएंगी तो इसका मतलब क्या होगा, ये भी अपरिमेय हो जाएगी। समझने की कोशिश करो, ये अपरिमेय, ये अपरिमेय, तो ये भी अपरिमेय, ये अपरिमेय, तो ये भी अपरिमेय है ना। और उसके बाद में ये टोटल मान आया कहाँ से है, ये इसमें से आया है ना, इन दोनों में से आया है ना, इन दोनों में से आया है ना, अर्थात ये जो ऊपर हमें संख्या दी गई थी ये क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। फिर से समझो, नहीं समझ पाए तो क्या हम बोल रहे हैं, हम सिद्ध कर चुके कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ओके, ठीक है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। अब अपरिमेय संख्या किसी परिमेय संख्या के बराबर हो नहीं सकती, यानी जब इक्वल का साइन लगा है अर्थात ये अपरिमेय है तो ये भी क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। ओके, ठीक है ना, ठीक है ना। अब ये वाला मान, ये जो दोनों मान आया है, ये आखिर आया कहाँ से, कहाँ से हमने सॉल्व किया, तो इसी में से तो सॉल्व किया है, इसी में से तो सॉल्व किया है ना। और जब ये अपरिमेय हो गए तो हमने जो माना था कि ये परिमेय है, इसका मतलब ये गलत बात है, हमने गलत मान लिया है कि ये वाली संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। ये परिमेय नहीं है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि इसी को तो सॉल्व करने के बाद हम यहाँ सिद्ध कर रहे हैं कि ये क्या है, ये दोनों क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। ऐसा समझ में, यही आप लिख सकते हो यहाँ, क्या नीचे लिखोगे, चूंकि चूंकि एक एक क्या, परिमेय संख्या कभी भी किसी 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 अपरिमेय किसी अपरिमेय संख्या के बराबर बराबर नहीं हो सकती। आया समझ में, नहीं हो सकती, आ गया समझ में, है ना, नहीं हो सकती। अतः 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 दिखाई पड़ रहा है ना, नीचे लिख देंगे तो दिखाई पड़ेगा, बताओ जरा। ओके, ठीक है, यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर है ना, यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अतः जो ये दिया गया, ये जो संख्या हमने माना था क्या, 3 + 2 √5 एक क्या, एक क्या, अपरिमेय
अपरिमेय संख्या है, इति सिद्धम, है ना। ये हमने क्या किया, सिद्ध कर दिया, इति सिद्धम। बताओ आया समझ में कि नहीं? बताओ आया समझ में? दिखाई पड़ रहा है ना? दिखाई पड़ रहा है? बताओ दिखाई पड़ रहा है ना? ओके ठीक है ना, दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। अब आप समझो कि इसी फॉर्मेट में कोई भी आए, जैसे आप समझो कि मान चलो केवल इतना ही आया आपके पास, क्या केवल इतना ही। बस आपको ये ध्यान रखना है, बस ये ध्यान रखना है कि जो पूरी संख्या है ना, समझो क्या हम कहना चाह रहे हैं, पूरी संख्या है ना, पूरी संख्या, जो पूरी संख्या है इसमें कोई भी अपरिमेय संख्या आ जाए, बस कोई भी क्या, कोई भी अपरिमेय अपरिमेय संख्या हो, बस इतना ही है जरूरी। जो पूरी संख्या दी गई है उसमें कोई अपरिमेय संख्या हो, बस हम क्या करेंगे, उसी अपरिमेय संख्या के इक्वल निकाल देंगे, सारा का सारा मान इधर उधर पक्षांतर करके। बस ये ध्यान रखना कि स्टार्टिंग में आपको क्या मानना है, परिमेय मानना है, और परिमेय के बाद में क्या करना है, p/q मानना है। मगर यहां पर ये वाली थ्योरी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, क्यों? क्योंकि यहां पर हम कैलकुलेशन नहीं करने वाले, आया समझ में? बिल्कुल नहीं करने वाले, है ना, आया समझ में? ऐसा आप करोगे, ओके। उसके बाद में फिर आपको करना क्या है कि इसी के इक्वल निकाल देना है। वो जो संख्या अपरिमेय वाली रहेगी, यहाँ पर 5 दिया गया है, अब 5 के स्थान पर यहाँ पर आपका 3 आ सकता है, 2 आ सकता है, 7 आ सकता है, या यही वाला नहीं चेंज हो सकता, यहाँ पर कोई संख्या बदल सकती है ना, कोई भी संख्या यहाँ पर बदल सकती है, या यहाँ पर प्लस के स्थान पर क्या आ जाए, माइनस आ जाए, माइनस भी आ सकता है ना, या तो प्लस आएगा या तो माइनस आएगा, और ये मल्टीप्लाई वाला साइन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, समझ में? कोई जरूरी नहीं कि ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मतलब इनमें कोई भी चेंजिंग हो सकती है। बस सिंपल सी बात यह कि एक जो पूरी की पूरी संख्या बनी हो उसमें केवल अपरिमेय संख्या हो, है ना। बस आप क्या कर सकते हो, उसी अपरिमेय संख्या के बराबर निकाल दीजिएगा, और फिर क्या हो जाएगा, आप वही लिख दोगे कि परिमेय अपरिमेय के बराबर होती नहीं है। और जब हमने अपरिमेय के बराबर दूसरी वाली को निकाला है तो इसका मतलब ये ऊपर वाली जो हमने माना है वो भी क्या हो जाएगी, परिमेय नहीं बल्कि क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। बताओ आया समझ में कि नहीं? आया ना समझ में? ओके, फिर आशा करता हूं कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगेगी। यहां पर हम आपको लेकर आए केवल 3 क्वेश्चन, समझने की कोशिश करो। आपके नजर में तो 3 ही क्वेश्चन है, मगर अगर देखा जाए तो इस क्लास में हमने आपको आपकी जो सेकंड प्रश्नावली है ना, पहले चैप्टर की जो सेकंड प्रश्नावली है उसमें का अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा हमने सॉल्यूशन इस 35 से 40 मिनट में करवा दिया है समझ में? 35 से 40 मिनट में पूरा करवा दिया और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको इतना हम गारंटी ले सकते हैं पूरा का पूरा समझ में जरूर से जरूर आएगा, क्योंकि हमने हर एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और अगर बाई चांस कोई प्रॉब्लम है तो परेशान होना बिल्कुल भी नहीं है, आपको शांत दिमाग से इस क्लास को दोबारा देखना है, और देखने के बाद में हर एक टॉपिक को समझने की कोशिश करना है। आप समझ सकते हो कि हर साल पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, और ये 3 मार्क्स का आता है। सो भाई क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट है इनका क्वेश्चन, क्योंकि इनका जो क्वेश्चन होता है ये थोड़ा क्या होता है, थ्योरेटिकल और प्लस कैलकुलेशन वाला होता है। तो इसलिए बहुत सारे टीचर इन क्वेश्चनों को नहीं बताते हैं। इन क्वेश्चनों को कराने के लिए एक बहुत अच्छे खासे एक्सपीरियंस की आवश्यकता है, नहीं तो ये तुरंत रॉन्ग हो जाएगा, है ना। सो आशा करता हूं क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी, और फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। आपको हम मिलेंगे दूसरे दिन एक दूसरी क्लास में दूसरे टॉपिक और दूसरे क्वेश्चनों के साथ, है ना। सो आप भाई अगर क्लास पसंद आई है और हम आपको कुछ सिखाए हैं तो प्लीज आप क्या करो, पहला तो क्लास को लाइक करो, चैनल पर नए हो, नहीं चैनल को सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट करके जरूर से जरूर बताना कि आखिर ये क्लास आपको लगी कैसे है, और हमने कुछ आपको सिखाया कि नहीं सिखाया है समझ में। सो कमेंट करके आपको बताना है। और हाँ, आज अगर आपके फ्रेंड्स नहीं आ पाए तो कोई बात नहीं है, दूसरे दिन आप जरूर से जरूर लाइएगा, मगर इस रिकॉर्डेड क्लास को उनके पास भेज दो ताकि वो भी देख सकें, और उनसे जरूर से जरूर बता देना कि इस क्लास को देखो, कि इस क्लास में आखिर आपको समझाया क्या गया है, कितने आसान तरीके से इस टिपिकल क्वेश्चन को बताया गया है। हम गारंटी लेते हैं कि अगर आप ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो आपकी जो सेकंड प्रश्नावली है पहले चैप्टर की, आप पूरा का पूरा सॉल्व कर लोगे बगैर किसी प्रॉब्लम के। ओके, तो आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अब हम चलेंगे, लेकिन एक बात कहना चाहते हैं जाने से पहले कि ऐसे ही इसी तरीके से हम आपको अपने इस चैनल पर मैथ और साइंस दोनों सब्जेक्टों को पढ़ाते हैं और अच्छे से सिखाते हैं। सो अगर आपको अपने बोर्ड एग्जाम में एक बेहतरीन मार्क्स लाने का सपना है तो आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए। मैथ और साइंस की गारंटी हम लेते हैं, आपका एक भी मार्क्स गड़बड़ नहीं होने वाला है समझ में। सो डेली क्लासें चलती हैं,
कम्युनिटी पोस्ट हम कर देते हैं, क्लास कब आने वाली है, 6 बजे आने वाली या 7 बजे आने वाली है, आप वहाँ से देख सकते हो और क्लास में आप डेली का डेली जुड़ जाया करो। आपको ज़रूर से ज़रूर एक बेहतरीन मार्क्स हम दिलाएँगे, ये समझ लो, ये हमारी गारंटी है। और हाँ, यूपी बोर्ड वाले बच्चों, हम तुमसे बात कर रहे हैं, ख़ास करके ज़्यादा तुम्हारे लिए ही क्लास आ रही है। अब हम आपका पेपर तक बिल्कुल भी साथ नहीं छोड़ने वाले। अभी तक हम चाहे जहाँ पर भी थे कि कोई भी कुछ भी किया हो, मगर अब आपका पेपर तक हम बिल्कुल भी साथ नहीं छोड़ने वाले। किसी दिन भी आपकी क्लास नहीं रुकेगी। हमसे अगर होगा तो हम कोशिश करेंगे कि रविवार को भी आपकी क्लास लें, रविवार को भी हम आपको क्लास लें और आगे आने वाले समय में आपको हो सकेगा तो 3-3, 4-4 क्लास एक-एक दिन में देंगे। कुछ सिलेबस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को बताएँगे, तो कुछ मतलब सिलेबस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आएगा वो बताएँगे और कुछ उनसे रिलेटेड जो टॉपिक होते हैं, थ्योरी होती है, उनको भी बताने वाले। सो ये समझ लो कि आने वाले समय एकदम धमाल होने वाला है आप लोगों के लिए और बढ़िया मार्क्स आपको तय होने वाला है, आपको मिलेगा ज़रूर से ज़रूर। सो भाई, क्लास को आप जॉइन करो, प्लेटफ़ॉर्म से हमारे जुड़ो, आपकी गारंटी लेते हैं हम आपको बेहतरीन मार्क्स लाने की, है ना? सो आशा करता हूँ सब समझ गए होंगे और अब हम चल रहे हैं और मिलेंगे आपको अब एक नई क्लास में दूसरे दिन, है ना? ओके, बाय बाय स्टूडेंट, चल रहे हैं और मिलेंगे फिर आपको एक नई क्लास में, ओके? बाय बाय स्टूडेंट्स।